सूरजपुर गांव का बीचों बीच एक चौराहा था जहां रोज हाट बाजार लगता था। उसी चौराहे पर बबलू अपने समोसे चाट का ठेला लगाता था। गर्मागर्म समोसे और खट्टे मीठे चटनी के साथ उसकी चाट पूरे गांव में मशहूर थी। वाह बबलू भैया, आज तो मजा आ गया। सारे हाट में तुम्हारे समोसे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। सही कह रहे हो भैया, अब पेट भी भर गया और मन भी। बबलू का काम खूब चल रहा था, लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी, अपनी एक छोटी सी दुकान खोलने की। बबलू मन ही मन, कब तक ठेले पे बेचता रहूंगा। एक दुकान होगी तो बैठने की जगह भी होगी और ग्राहक भी ज्यादा आएंगे और समोसे भी ढेर सारे बिकेंगे। लेकिन दुकान खोलने के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो बबलू के पास नहीं थे। अरे यार, सारे जोड़े पैसे निकाल लिए, लेकिन फिर भी मुश्किल से 8 से 9 हजार ही है। दुकान के लिए तो कम से कम 25,000 चाहिए। अब कोई रास्ता ना देखकर बबलू सेठ कन्हैया लाल के पास गया। सेठ जी, मुझे 25,000 रुपए उधार चाहिए। तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे 25,000 में 25 मांग रहा हो। लौटाएगा कैसे? सेठ जी, मेरी चाट समोसे की बिक्री बहुत बढ़िया चल रही है। मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। आप यकीन मानिए, 3 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। 3 महीने में 25,000 रुपए? तुझे अपने समोसे बहुत ज्यादा पसंद है लगता है। चल ठीक है, लेकिन अगर कुछ गिरवी नहीं रख सकता तो 3 महीने में 50,000 रुपए लौटाने होंगे। बबलू के पास कोई जमानत नहीं थी और कोई और रास्ता भी नहीं। मजबूरी में वो मान गया। बबलू वो पैसे लेकर घर लौटा। क्या हुआ जी? हाँ माया, सेठ ने 25,000 रुपए दे दिए, लेकिन एक शर्त है, 3 महीने में उसे 50,000 रुपए लौटाने होंगे। दूसरे ही दिन बबलू ने चौराहे के पास एक छोटी दुकान किराए पर ले ली और दोनों पति पत्नी ने मिलकर समोसे और चाट का नया ठिकाना शुरू किया। अब देखना जी, दुकान से ज्यादा ग्राहक आएंगे। हाँ, और समोसे भी ज्यादा बिकेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। सभी लोग बबलू के समोसे खाने आते। बबलू भैया, तुम्हारे समोसे तो गजब के हैं। अब तो हम रोज आया करेंगे। पहले महीने के अंत में उन्होंने 15,000 रुपए बचाए, लेकिन ये बचत पर्याप्त नहीं थी। बबलू ने 10 का समोसा 15 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। दाम बढ़ते ही कुछ ग्राहकों को परेशानी हुई। पहले तो 10 में मिलता था, अब 15 रुपया है। थोड़ी दूर वाली दुकान में अब भी 10 रुपए का मिल रहा है। भैया, महंगाई बढ़ गई है और स्वाद का भी फर्क है। बबलू ने और मुनाफा करने के लिए सस्ते सामान का उपयोग करने लगा। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। समोसे ठंडे और बेस्वाद है। लेकिन सस्ता सामान लाने से स्वाद बिगड़ गया और ग्राहक कम हो गए। ऐसे ही एक दिन सेठ पैसे लेने आया। कहाँ है मेरे 50,000 रुपए? सेठ जी, अभी सिर्फ 35,000 ही जोड़ पाया हूँ। बाकी 15,000 में कुछ महीनों में दे दूंगा। अब से तेरी दुकान का पूरा मुनाफा मैं लूंगा जब तक पैसे पूरे नहीं मिलते। बबलू और माया बहुत दुखी हो गए, पर सेठ के आगे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगली सुबह से सेठ बबलू की दुकान पर बैठने लगा। दिन भर में सिर्फ 40 समोसे बिके। सेठ समझा कमाई कम है और बोला, ठीक है, रोज 200 रुपया ला दिया कर। अब मैं दुकान नहीं आऊंगा। इस सब घटना के बाद अगली सुबह अब बबलू फिर से अच्छे सामान का उपयोग करने लगा और लोग फिर से आने लगे और बबलू दिन के अंत में सेठ को 200 रुपए देता।